दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के जिस चाबहार पोर्ट को भारत से छीनने की कोशिश की, उसी ईरान ने भारतीय कोस्ट गार्ड फोर्सेस को न सिर्फ उस पोर्ट पर इनवाइट किया बल्कि कई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट की गई हैं। हैरानी की बात यह है कि कई मिडिल ईस्ट के देशों ने भारत का इसमें साथ दिया और अब इससे साफ पता चलता है कि आने वाले समय में दुनिया 2 नहीं बल्कि 3 गुटों में बढ़ सकती है। पहला गुट भारत, रूस, चीन जैसे देशों का, दूसरा गुट अमेरिका, यूरोप का और तीसरा भारत के साथ मिलकर के मिडिल ईस्ट के देशों का। दूसरी खबर भारत अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत पर लगे 50% टैरिफ के बावजूद भी भारत का अमेरिका को निर्यात लगातार बढ़ता चला जा रहा है और पिछले साल से इस साल ज्यादा हमने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया। तीसरी खबर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत ने स्थायी सदस्यता के लिए अब एक नया और यूनिक कदम चल दिया है। संभवतः इससे भारत को जल्द ही यहाँ पर कई पॉजिटिव खबरें सुनने को मिल सकती हैं। जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली खबर ईरान से सामने निकल के आ रही है। ईरान में मौजूद चाबहार पोर्ट, जिसको बनाने में भारत ने सबसे ज्यादा समर्थन किया, पैसे से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय संगठन सभी से बात की, इसमें भारत को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। जहां रिसेंटली भारतीय कोस्ट गार्ड फोर्सेस की तरफ से अपना जहाज सार्थक लेकर के मंगलवार को ईरान के चाबहार पोर्ट पहुंचा जाता है और यहीं पर 19 दिसंबर 2025 तक भारत का यह जहाज रुकेगा। इस तैनाती में खाड़ी के देशों ने आईजीसी के जरिए जारी किए गए विदेश तैनाती यानी कि जिसे ओवरसीज डिप्लॉयमेंट कहा जा रहा है, ये इसी का हिस्सा है और चाबहार पोर्ट इसके अंडर आता है। हैरानी की बात यह है कि चाबहार में किसी भारतीय कोस्ट गार्ड पोर्ट की पहली बार ये एंट्री हुई है और इसे ग्लोबल कवरेज भी मिल रही है। और भारतीय कोस्ट गार्ड के यहाँ पर एंट्री के बाद भारत की स्पेशली इस पर्टिकुलर सेक्शन में मजबूती और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल चाबहार पोर्ट पर पहुंचते ही ईरान की नौसेना और अन्य ईरानी सेनाओं कि जितनी भी एजेंसियां वो एक साथ मिलकर के यहाँ पर सामुदायिक गतिविधियां करेंगी, जिसमें शिष्टाचार, कॉम्प्लेक्स टाइम में कम्युनिकेशन, ज्वाइंट ट्रेनिंग, समुद्री खोज, बचाव, समुद्री कानून परिवर्तन और समुद्री प्रदूषण प्रक्रिया को केंद्रित करने के अलग अलग अभ्यास शामिल हैं। साथ ही आईसीजी के बयान के अनुसार तेल रिसाव और खतरनाक हानिकारक पदार्थों के रिसाव पर भी यहाँ पर प्रदूषण को किस तरीके से कम किया जा सकता है। और बड़े बड़े ऑयल टैंकर इन समुद्रों में ट्रैवल करते हैं और स्पेशली मिडिल ईस्ट जो कि बल्क में तेल प्रोड्यूस करता है, तो ये जितनी भी लीकेजेस होती हैं इनको कंट्रोल करने के लिए और अपकमिंग ये प्रॉब्लम्स आगे जाके ना बढ़ जाए, इन्हें कंट्रोल करने के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट की जाती हैं, जिसमें कोस्ट गार्ड के साथ साथ बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज भी पार्टिसिपेट करेंगी। इसी के साथ एमआरसीसी से लेकर के एमआरसीसी यानी मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, कोऑर्डिनेशन बिल, टेबल टॉप एक्सरसाइज और संयुक्त वीबीएसएस यानी कि विजिट बोर्ड सर्च साइजर अभ्यास भी दोनों देश मिलकर के करेंगे। अब इतना सब कुछ करने से भारत को फायदा क्या होगा? पहले चाबहार पोर्ट के इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसे हम सेंट्रल एशिया के साथ साथ यूरोप को कनेक्ट करने वाले हैं, इवन रशिया को भी कनेक्ट किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट और ज्यादा मजबूत होगा और इस प्रोजेक्ट के लिए पाक बीच में ना आ पाए, इसीलिए भारत ने ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट को डेवलप किया। आप सोच सकते हैं कि अमेरिका ने ईरान पर तमाम प्रतिबंध लगा रखे हैं, इसके बावजूद भी ईरान में मौजूद चाबहार पोर्ट का एक्सेस भारत को मिल गया। भारत इसके जरिए सेंट्रल एशिया स्पेशली अफगानिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देशों के साथ व्यापार करता है और रूस के साथ भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर पाता है। लेकिन कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया था। फैसला ये था कि अगले 6 महीनों बाद चाबहार पोर्ट के एक्सेस बंद कर दिए जाएंगे। स्पेशली भारत यहाँ से व्यापार नहीं कर पाएगा और फिर भी भारत की बातचीत चल रही है अमेरिका के साथ कि इस पोर्ट में एग्जम्पशन भारत को दे दिए जाएं, अदरवाइज भारत को ट्रेड करने में दिक्कत आ सकती है। अब पॉसिबिलिटीज आर वेरी है कि भारत अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन इस पोर्ट पर कोस्ट गार्ड की एंट्री से पाक बौखला चुका है, क्योंकि इससे भारत को मल्टीपल फायदे होने वाले हैं और यही चीज पाक को चिंता दे रही है। यहाँ से भारत को होने वाला पहला फायदा यह है कि पाक को बाईपास किया जा सकता है। कुछ ही दूर पाक के कराची में मौजूद पोर्ट के अंदर भी इसी तरीके के व्यापार किए जाते हैं, लेकिन जितने शिप भारत के चाबहार पोर्ट पर आते हैं, भारत का ट्रस्ट देख करके, भारत का नाम देख करके उतने पाक के पोर्ट पर नहीं आते। इसके जरिए भारत सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ व्यापार कर पाता है और पाक को बाईपास करने में आसानी होती है। इसी के साथ समुद्री सुरक्षा, अरेबियन ओशन में भारत की प्रेजेंस, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और एनर्जी सप्लाई चेन में भारत को और ज्यादा फायदा होगा। आईसीजी के ब्लू वाटर पहुंच तक अंतर्राष्ट्रीय प्रोफाइल में भारत को मदद मिलेगी और पाक के जरिए चीन जिस तरीके की स्ट्रेटेजिक मैसेजेस भारत को देने की कोशिश करता है, ग्वादर की बात की जाए, सीपैक की बात की जाए, इसे भी भारत अपने आईएनएस-एसटीसी कॉरिडोर के जरिए काउंटर करेगा। और इसी के तहत सागर का नाम सामने निकल के आता है, जिसे हम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल ऑफ द रीजन कहते हैं और इसी के जरिए भारत क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करता है। तो भारत की इस कूटनीति पर आप क्या
सोचते हैं कमेंट्स अपने यार जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर नवंबर 2025 के आंकड़ों ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगा और दुनिया यही सोच रही थी कि भारत के एक्सपोर्ट्स घट जाएंगे, लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा और भारत ने लगभग 10 सालों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। असल में जब से भारत पर टैरिफ इंपोज हुआ है तब से पूरी दुनिया यही प्रेडिक्ट कर रही थी कि भारत का एक्सपोर्ट घट जाएंगे, स्पेशली मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट तो किसी भी हालत में घटने हैं। लेकिन पिछले 10 वर्षों के आंकड़े निकाल लिए जाएं, इस साल नवंबर के महीने में भारत ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। नवंबर 2025 में भारत का कुल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 38.13 बिलियन यूएस डॉलर रहा, जो कि नवंबर 2024 में 31.94 बिलियन यूएस डॉलर था, यानी कि लास्ट ईयर की तुलना में 19.37% ज्यादा। यह बढ़ोतरी इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि अक्टूबर 2025 में निर्यात में करीब 12% की गिरावट देखी गई है। अब सीधे तौर पर या फिर आप कम्युलेटिव कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर डिक्लाइनिंग ग्राफ जरूर देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज की तो भारत के ग्रोथ ओवरऑल भारत को यहाँ पर आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर और इसी चीज पर अमर उजाला ने एक बहुत ही अच्छा चार्ट पब्लिश किया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 2025 में 38.13 बिलियन यूएस डॉलर, वहीं नवंबर 2024 में 31.94, यानी कि पिछले साल से 19% ज्यादा बढ़े। वहीं मर्चेंडाइज इंपोर्ट की बात की जाए तो 62.66 बिलियन यूएस डॉलर और पिछले साल 63.87 बिलियन यूएस डॉलर थे, यानी कि हमने एक्सपोर्ट तो बढ़ा दिए लेकिन इंपोर्ट घटा दिए हैं। इसके साथ अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट, चीन को होने वाला एक्सपोर्ट दोनों ही पॉजिटिव में गया है। ओवरऑल बात यह है कि अमेरिका के अंदर भारत की तरफ से होने वाले एक्सपोर्ट्स की लगातार कमी हो रही है, इसीलिए भारतीय एक्सपोर्ट्स घटने का नाम नहीं ले रहे। अगर ट्रंप किसी भी समाधान पर नहीं पहुंचते हैं तो देश के ही लोग शायद अमेरिका के खिलाफ विद्रोह कर दे, क्योंकि एक अच्छी खासी आबादी है जो कि भारतीय गुड्स को कंज्यूम करती है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में अपने राय जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट अपडेट यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से सामने निकल के आ रही है। बड़ी खबर यह है कि भारतीय केंद्र सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर भारत को स्थायी सदस्यता आखिर कैसे मिलेगी। और इसी चीज पर जब भारत के पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछा जाता है तब, और इसी चीज पर भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी से सवाल पूछा जाता है तब उन्होंने राज्यसभा के अंदर लिखित में जवाब दिया कि भारत कई समूह देशों के साथ मिलकर के सदस्यता हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं, क्योंकि ये देश आज के समय अच्छी खासी पॉपुलेशन होल्ड करते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनके पास बड़ी मार्केट, बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। जिसके बावजूद भी परमानेंट सीट आगे क्यों नहीं दी जा रही, जो कि एक संगठन सालों पहले बनकर के तैयार हुआ था और उसका बेस भी यही था। आज हमारे पास बड़ी अर्थव्यवस्था है, टॉप 5 कंट्रीज में हम शामिल हैं और हमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ओवरऑल बात यह है कि एक चीज को पाने के लिए जब एक नहीं बल्कि 4 लोग कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली सफलता जल्दी आपको मिलती है। क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे वीडियो पर कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।